नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के बारे में। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब से फिल करने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, सीट मैट्रिक्स क्या है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से और स्टडी मटेरियल आप कहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आपके एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको समय समय पर हमारे चैनल से आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के बारे में सबसे पहले जो आपका एक मिथ है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएससी नर्सिंग के अलावा अगर एम्स में आपको एडमिशन लेना है तो पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल हैं फीमेल एंड मेल दोनों। तो बीएससी नर्सिंग में केवल मेल कैंडिडेट को छोड़ के फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से आप फिल कर सकते हैं। तो ये आप लास्ट ईयर का देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का आपका 15 फरवरी से आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। एम्स के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होता है उसके बाद में या फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, और इन दोनों के बीच में आपको एक RUC कोड है वो भी जनरेट करना होता है। तो सारी प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से समझा दूंगा, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पिछले आप 4 से 5 साल के आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, उनके माध्यम से आपको सारी हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं। बाकी 2024 के लिए भी मैं समय समय पर आपको सारी जानकारी अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो अगर 2024 के बारे में अगर बात की जाए तो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने के पूरे चांसेस हैं। और जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी आएगा मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी आपको इसकी अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी आप जरूर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको समय रहते ही सारी अपडेट आपको प्राप्त होती रही। अब इसके एग्जाम की बात करें तो इसका जो एग्जाम एम्स बीएससी नर्सिंग का वो आपके जून के महीने में आपका कंडक्ट करवाया जाता है। हर साल जून के महीने में कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी दी गई थी पिछले साल वो 15 फरवरी से 16 मार्च के बीच में बेसिक रजिस्ट्रेशन की थी। अब उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि आपका जो एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो 18 मार्च को चेक करने को दिया गया था। इसके बाद में अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी आपको अगर मिस्टेक है तो उसको आपको करेक्शन का भी आपको यहाँ पे टाइम दिया गया था। फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन जिसमें आपको RUC कोड जनरेट करना होता है और अपनी जो डिटेल्स वो फिल करनी होती है वो आपका 21 मार्च से आपका दिया गया था। और आपका जो अपलोड है प्रोस्पेक्ट की वो डेट आपकी 1 मार्च को दी गई थी, क्योंकि ये जो आपकी डेट दी गई थी वो आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और RUC कोड जनरेट करने की और फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में आपकी दी गई थी। और फाइनल रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट किया सिटी चॉइस के लिए कि आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ चूज कर सकते हैं वो 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन की RUC की और अपनी सिटी चॉइस की जो 22 मार्च तक की आपकी डेट ये दी गई थी। और इसके बाद में अलग नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे जिनमें आपकी डेट भी है वो एक्सटेंड कर दी गई थी। तो 2024 के लिए आपके फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपके डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म है वो बीएससी नर्सिंग के लिए जारी कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी दी गई है 2000 रुपये। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 2000 है। OBC के लिए जो नॉन क्रिमिलियर NCL है उनके लिए 2000 रुपये। SC ST और जो EWS कैटेगरी है उनके लिए 1600 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए कोई भी फीस आपकी नहीं रखी गई है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी फ़ीस है वो आपकी रहने वाली है। बाकी आपकी जो कोर्स की फ़ीस है उसकी भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो कंप्लीट कोर्स है उसके लिए आपकी कितनी फ़ीस है वो पे करनी रहेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए कि 12th में कितने परसेंटेज हो कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए ओनली फॉर फीमेल के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए आपके 55% हैं वो जनरल OBC NCL और EWS कैटेगरी है। OBC में नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी होती है, एक होती है क्रिमिलियर कैटेगरी। तो जो नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी है उनको और EWS और जनरल इनके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और SC ST के लिए 50% मार्क्स रखे गए हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके PCB तीनों सब्जेक्ट होने आपके ज़रूरी है। और इंग्लिश आपका एक और सब्जेक्ट। तो अगर आपके PCB है 55% प्लस आपके मार्क्स हैं एग्रीगेट मार्क्स हैं
10+2 में, और जो SC/ST कैटेगरी उनके लिए 50% मार्क्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एम्स BSc नर्सिंग ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एम्स BSc नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं। तो इसके लिए जो टोटल सीट है, ये मैंने जैसा पहले आपको बताया कि फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, तो यहाँ पे आपके 14 एम्स दिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद में आपके दो नोटिफिकेशन और जारी किए गए थे, जो 2 कॉलेज आपके इंक्रीज किए गए थे। एक था रायबरेली का और एक था बीबी नगर का। तो उन दोनों को भी बाद में नोटिफिकेशन के जरिए आपका ऐड किया गया था। तो टोटल आपके 16 कॉलेज थे, वो 2023 सेशन के लिए रखे गए थे। तो यहाँ पे दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, और एक आपका आ गया रायबरेली, और दूसरा आपका आ गया बीबी नगर। तो अगर इन 14 की अगर बात की जाए तो इनमें 966 टोटल सीट है। और इनके अलावा जो रायबरेली की अगर बात की जाए तो उसमें 50 सीट इंक्रीज की गई थी, और बीबी नगर में आपकी 30 सीट इंक्रीज की गई थी। तो यहाँ पे 966 प्लस 80 ये आप इनको ऐड कर लीजिए, तो आपके 1000 प्लस आपकी टोटल सीट्स है वो एम्स BSc नर्सिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया से। आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हो और फीमेल कैंडिडेट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो, तो इन सीटों के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद में आपके मेरिट के बेसिस पे ही इसमें आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें आपका जो सिलेबस आएगा वो आने वाला है आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पूछा जाएगा कंप्लीट। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि जो आपका NCERT बेस्ड जो 11th और 12th NCERT का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो पूरा पूछा जाएगा। साथ ही इसमें आपका जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो भी पूछा जाएगा। अब वो पोर्शन आपका कितना रहने वाला है, तो इसमें आपके फिजिक्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और जीके के आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपके मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब ये आपके 100 आपके जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही आपका जीके का पोर्शन आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और इसकी आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो लिंक है वो भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो 3-in-1 ई बुक है वो भी प्रोवाइड करवा रखी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी बेस्ड ई बुक भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। तो विगत वर्षों की अगर बात की जाए, 4 से 5 सालों में जिन कैंडिडेट ने हमारे स्टडी मटेरियल को अच्छे से फॉलो किया, वो डेफिनेटली विभिन्न एम्स में, जैसे एम्स दिल्ली हुआ, एम्स जोधपुर हुआ, तो एम्स पटियाला, बठिंडा, उन सभी में ऑलरेडी वो अपना BSc नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना BSc नर्सिंग का कोर्स करके भी वो अपनी गवर्नमेंट जॉब है वो उन्होंने पहले से ही प्राप्त कर लिए कंपटीशन के माध्यम के जरिए। तो आप हमारा स्टडी मटेरियल जरूर अवेल कर लीजिए, जिसके माध्यम से कि आप अपना जो सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सके। और अभी से ही आपको स्टडी चालू कर देनी है, ऐसा वेट नहीं करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसके बाद में ही आपको स्टडी करनी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी 3-in-1 ई बुक है, जिसमें 11th और 12th आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे इसमें से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज इट इज। 4 से 5 सालों में आपको जो भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं एम्स BSc नर्सिंग, वो सारे के सारे आपको इसी ई बुक में से ही देखने को मिले हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दोनों क्लास से इसके आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज इसी में से देखने को मिलेंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको इस ई बुक के माध्यम से अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म कर सकते हैं, और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप इस ई बुक के माध्यम से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो भी 11th और 12th बेस आपके सारे चैप्टर NCERT बेस्ड के, वो बायोलॉजी के हो गए, आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के हो गए और फिजिक्स के, आपका कंप्लीट सिलेबस इसे एक ही ई बुक में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग आपको बुक्स है वो रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने थ्योरी बेस्ड ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, जिसके माध्यम से आप अपने जो कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो थ्योरी बेस्ड ई बुक प्लस ऑब्जेक्टिव बुक, अगर आपने इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन दोनों में से ही देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब इनके अलावा आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो जैसे कि एम्स नर्सिंग के लिए फिजिक्स के 20 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं विद आंसर आपको दिए गए हैं। केमिस्ट्री के भी हो गए, आपके पैरामेडिकल के भी दे रखे हैं, तो इनको भी आप अवेल कर सकते हैं और आप एक तरीके से अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं कि ये आपको क्वेश्चन है, इनमें आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब इनको अवेल किस तरीके से करना है, तो सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम सी है।
चाहे ई बुक आप ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करें, थ्योरी बेस्ड ई बुक, या आपके जो क्वेश्चन पेपर है, इनके सभी के लिंक मैंने सेपरेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखे हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सभी की सेम सी है। अब जैसे अवेल किस तरीके से करना है, आपको ऑब्जेक्टिव बुक है इसको अवेल करना है। तो इस तरीके से जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ये बाय नाउ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्टिव ईमेल आईडी आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अपनी डिटेल फिल करने के बाद में रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी 3-in-1 ऑब्जेक्टिव बुक है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट ऑप्शंस है वो सारे के सारे आपके पेमेंट ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से, या आपके जैसे यूपीआई मेथड से पे करना चाहते हैं जैसे कि भीम यूपीआई या गूगल पे, पेटीएम से, उनसे पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है, लिंक वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। या आप जैसे पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको वहाँ पे सेम उसी पेज पे ही आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड करके आप अपनी जो स्टडी है उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस है, आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, मॉक टेस्ट पेपर हो, या आपकी जो जीके की बुक है वो भी मैंने अवेलेबल करवा रखी है, या थ्योरी बेस्ड बुक, सारा स्टडी मटेरियल। अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन लेना है तो आप जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके लिए नेसेसरी स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा अवेलेबल करवा रखा। आप बस अपने टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए और प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल बना के अपने स्टडी को फॉलो कीजिए। आप डेफिनेटली अपने लिए एम्स बीएससी नर्सिंग में आपको केवल एक सीट चाहिए अपने लिए, बाकी कितनी सीटें उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। उस एक सीट पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपको एम्स दिल्ली में है अपना एडमिशन है वो कंफर्म करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी फीस पे करनी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट की फीस बता देता हूं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कितनी फीस लगती है। तो आपके 1.5 लाख से लेके प्लस ही रहता है, मिनिमम आपका 1.5 लाख रुपए आपकी फीस रहती है। उसके अलावा आपके हॉस्टल चार्जेज रहते हैं, आपके मेस चार्जेस। तो प्राइवेट में आपके 1.5 लाख रुपये प्लस आपके लगते हैं और उसमें डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज की तरफ से किस तरीके से फैसिलिटी दी जा रही है। तो उस बेसिस पे आपके इंक्रीज भी होते हैं और उससे आपके कम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका 1.5 लाख रुपए आपका प्लस माइनस होता ही रहता है। और बीएससी नर्सिंग एम्स की अगर बात की जाए तो आपकी जो ट्यूशन फीस है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये मात्र आपकी फर्स्ट एक बार आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगती है सिलेक्शन होने के बाद में। अब यहाँ पे ट्यूशन फीस की अगर बात की जाए तो 600 रुपये आपके 4 साल के लिए लिए जाते हैं। बीएससी नर्सिंग ट्यूशन फीस एक साल का कितना हुआ, 150 रुपीज़। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात की जाए पोर्ट मनी बीएससी नर्सिंग के लिए 960 रुपये, ये 4 साल की है जो यहाँ पे आपके दिए गए हैं। और नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे हॉस्टल रेंट के लिए, क्योंकि हॉस्टल भी आपका ज़रूरी है, तो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आपका 4 साल का जो हॉस्टल रेंट है वो 480 रुपये। एक साल का कितना हुआ, 120 रुपये। हर महीने का कितना हुआ, मात्र 10 रुपये। मात्र 10 रुपये आपको एक महीने का पे करना है, 4 साल का 480 रुपये। तो बिल्कुल अगर बात की जाए कि आपका ट्यूशन फीस, पोर्ट मनी या हॉस्टल रेंट, ये सब कुछ मिला के आपके 2000 रुपये भी आपके 4 साल की फीस नहीं लगेगी। बस आपको इसके लिए करना है कि आप कड़ी मेहनत करनी है, तो ही आप अपनी जो फीस है उसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, उनकी फैमिलीज़ की इकोनॉमिकली कंडीशन वो ठीक नहीं होती, तो आप अपनी फैमिली की इस तरीके से मदद भी कर सकते हैं कि आप उनसे पैसा नहीं लेना, मात्र 2 साल 2000 रुपये में आप अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आपको बस मेहनत करनी है, अपना पूरा फोकस रखना और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में जो ई बुक्स मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पेपर सारा अवेलेबल करवा रखा, अगर उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने लिए सिलेक्शन है वो कन्फर्म कर लेंगे। बाकी आपके लिए अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में इशू आता है या वो फिल नहीं कर पाते, या किस तरीके से गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड, तो उसके लिए भी मैंने पेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट की इच्छा हो वो अवेल कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे समय समय पर एम्स की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैं समय समय वीडियोज़ के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।